हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिदमिक नोट्स। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है हमें अपनी फेवरेट सॉन्ग का ट्यूटोरियल तो यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन हमें अपना फेवरेट स्केल नहीं मिलता। अकॉर्डिंगली स्केल को लो या फिर हाई करना पड़ता है, लेकिन बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो खुद से ऐसा नहीं कर सकते। अब कोई भी यूट्यूबर हर स्केल से उस गाने को नहीं अपलोड कर सकता। ऐसे में हमें ये सीखना होगा कि हम किसी भी गाने के स्केल को अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट करें। मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चार्ट का प्रिंट आउट या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। आप प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए क्योंकि ये आपके काम आने वाला है अगर आपको स्केल को ऊंचा या फिर नीचा करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बेसिकली मैंने किया क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें मैंने 3 ऑक्टेव्स के नोट्स को एक वैल्यू दे दी है। जैसे आप देख रहे हैं, जो मिडिल ऑक्टेव है हमारा, जो मिडिल सी है, ये हमारा मिडिल सी है। तो इस मिडिल सी से लेकर मिडिल बी तक जो नोट्स हैं वो हमने 13 से स्टार्ट किए हैं। तो इसकी वैल्यू 13 है, 13, 14, 15, 16 ऐसे। और इसका कलर जो है वो ब्लू है। इस ऑक्टेव का कलर ब्लू है। और उसके बाद जो लो ऑक्टेव है उसको हमने रेड कलर दिया है। उसकी सी की जो वैल्यू है वो 1 है। 1, 2, 3, 4 ये ऐसे चलेगा। उसके बाद मिडिल सी के बाद जो ऑक्टेव है, मतलब जो नेक्स्ट सी है, उसकी वैल्यू आएगी 25। तो इसमें कलर्स का भी आपने ध्यान रखना है कि जो मिडिल जो ऑक्टेव है हमारा, मिडिल सी है जो, वो ब्लू कलर है। और उससे पहले जो ऑक्टेव है वो रेड कलर में है। और उसके बाद जो है वो ग्रीन कलर में है। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब मैं एक एक लाइन या फिर हाफ लाइन किसी गाने की लेकर आपको बता देता हूँ। पूरा सॉन्ग बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपको समझ आ जाएगा। रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग अपलोड किया था, ये दिल तुम बिन लगता नहीं। तो उस गाने का जो स्केल था वो जी मेजर था, ओरिजिनल स्केल, और मैंने ओरिजिनल स्केल से ही अपलोड किया था। अब मान लो हम इस स्केल को डी पर लेकर आना चाहते हैं, मतलब हम इसके स्केल को लो करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जी की वैल्यू देखनी है। इस जी की वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट इस जी की वैल्यू है 20। अब हमने डी की वैल्यू देखनी है। तो डी की वैल्यू है 15। मतलब 20 में से कितने माइनस करेंगे कि 15 आ जाएगा? ऑब्वियसली 5। तो इस 5 को आपने ध्यान में रखना है। अब हम ले लेते हैं हाफ लाइन की नोटेशन, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी थी और वीडियो के ऊपर भी आ रही थी। तो सॉन्ग स्टार्ट हो रहा था बी नोट से, ऐसे था। छोटी सी लाइन ले रहा हूँ, ये दिल तुम बिन, इतना ही लेंगे आपको समझाने के लिए। पूरा बजाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये दिल तुम बिन, इसकी नोटेशन ऊपर डिस्प्ले हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नोट्स की वैल्यू को नोट्स के नीचे लिख देंगे उस चार्ट में से देखकर। तो ये इनकी वैल्यू है, मैंने लिख दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर्स में से हर नंबर को -5 करके लिखना है। तो -5 करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि इन वैल्यू के नोट्स क्या क्या हैं। तो अब आपके सामने आ गए हैं नोट्स। अब हम आ जाएंगे डी स्केल पे। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास नोटेशन क्या आ गई, ठीक है। ये दिल तुम बिन, तो ये आपका स्केल लो हो गया है। आप किसी भी गाने का स्केल इसी तरह से लो कर सकते हैं। और अगर आपको हाई करना है, जहाँ पे हमने -5 किया है वहाँ पे आप
+5 या +2 +3 अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसका भी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैं गाना ले रहा हूँ, एक प्यार का नगमा है। मान लो डी स्केल पे गाना है, ओरिजिनल सपोज करो, एक प्यार का नगमा है। इसकी नोटेशन डिस्प्ले हो रही है और नोट्स की वैल्यू भी। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्केल को एफ शार्प पे ले जाएं। ठीक है, डी पे था, अब हम चाहते हैं एफ शार्प पे ले जाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले डी की वैल्यू देखेंगे। डी की वैल्यू है 15, एफ शार्प की वैल्यू है 19, मतलब +4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्केल की जो लाइन थी उन नोट्स की वैल्यू को देखना पड़ेगा पहले। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू, और अब हमें हर नोट को +4 करना पड़ेगा। और +4 करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और अब चार्ट में से देखकर इनके नोट्स लिख दीजिए। ये आ गए हैं नोट्स। तो अब उन नोट्स के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, एक प्यार का नगमा है। ठीक है, तो आप डी से इसको एफ शार्प पे ले आए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी गाने का स्केल ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप आपको ट्रिक समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।